दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन तैयार किया गया और स्वदेशी आंदोलन के जरिए किस प्रकार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दोस्तों, कहते हैं 1903 से 1905 का जो टाइम पीरियड था, यह वैसा समय था जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेसी उग्रवादी नेताओं ने भाषणबाजी, ज्ञापनबाजी, पत्रबाजी के माध्यम से करजन के अंदर जो बंगाल विभाजन करने की प्रवृत्ति थी, इन लोगों का विचार था कि अगर हम लोग इस तरीके से इनके सामने पेश आएंगे तो शायद इनकी जो क्या कहते हैं विनाशकारी प्रवृत्ति है बंगाल को डिवाइड करने की, शायद इस प्रवृत्ति को वो बदल दे। पर दोस्तों, इसका सीधा उल्टा होता है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है, जिससे जनता के अंदर और आक्रोश पैदा होता है और जनता को यह बात समझ में आ जाती है कि अब इस भाषणबाजी और ज्ञापनबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, संघर्ष के लिए कोई दूसरा कदम उठाना ही होगा। इस क्रम में उन्होंने एक विरोध सभा का आयोजन करते हैं और उस विरोध सभा के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लेते हैं। उसी दौरान दोस्तों, इन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाते हैं और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ही स्वदेशी आंदोलन चलाने का एक अहम फैसला लेते हैं और उस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं को पूरी तरीके से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, इस प्रकार बहिष्कार प्रस्ताव पास होने के बाद लोगों ने विदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन्होंने मैनचेस्टर के कपड़े का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया। वहाँ की महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी, विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि धोबी विदेशी कपड़े को धोने से मना कर दिया। उसके बाद जो महंत लोग थे, वो जो विदेशी चीज़ों से प्रसाद बनते थे, उन प्रसाद का इस्तेमाल करना बंद किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो विदेशी वस्तुओं की पूरी तरीके से होली जलाई गई। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल स्टेटमेंट के तौर पर पूछ देता है, इन विदेशी वस्तुओं को जलाने को किसने बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, इन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहता है और उसकी पूरी तरीके से आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आप याद रखेंगे दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 से ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने गंगा स्नान करके एक दूसरे को राखियां बांधी, वंदे मातरम का नारा लगाकर रोड पर प्रदर्शन किया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया और आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इन लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और बंगाल विभाजन का विरोध के तौर पर एक दूसरे के लिए सामने आए।